ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्सेज को किसी भी नेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स कहा जा सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम मतलब ह्यूमंस अपने स्किल्स और टेक्नोलॉजी से नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। पर हम एंटायर मतलब पूरे पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स नहीं कह सकते। पॉपुलेशन का वो पार्ट जो कि अपनी स्किल, नॉलेज और एबिलिटी का प्रॉपर यूज़ करे और नेचुरल रिसोर्सेज से ही और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करे, ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। पॉपुलेशन या जनसंख्या ये ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर किसी भी नेशन के लिए यूज़फुल हो सकती है, पर यही पॉपुलेशन यदि अनकंट्रोलेबल हो तो ये परेशानी का भी कारण बन सकती है। सो हेलो एवरीवन, आई एम निशी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल नॉलेज हुड। तो आज है 11 जुलाई एंड 11 जुलाई इज़ नोन फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो चलिए आज जानते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। इसकी शुरुआत कब से हुई, ये क्यों मनाया जाता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या लक्ष्य हैं, इस साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या है, और इसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन का ट्रेंड और बर्थ कंट्रोल मेथड्स। आज के वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की शुरुआत कब से हुई। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के गवर्निंग काउंसिल ने 1989 में इस दिन को क्रिएट करने के लिए रेकमेंड किया। ऐसा इसीलिए क्योंकि 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन डे की तरह ऑब्जर्व किया गया था, क्योंकि इस दिन वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5 बिलियन हो गई थी। देन यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने भी 1990 से 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तरह रिकॉग्नाइज किया, ताकि पॉपुलेशन इश्यूज़ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो और इसके प्रति जागरूकता फैले। नाउ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों मनाया जाता है, तो ये हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही है। इसके पीछे का कारण है बर्थ रेट और डेथ रेट, एक्चुअली रिड्यूस डेथ रेट। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के चलते फूड प्रोडक्शन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इनमें बढ़ोतरी हुई है, जिससे भी इनडायरेक्टली डेथ रेट कम हुआ है। और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के रिजल्ट्स हमें कुछ ऐसे मिल रहे हैं: इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, रिसोर्सेज की शॉर्टेज जिसके चलते डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स, और इनके अलावा बहुत कुछ। और रही बात इंडिया की, तो ये वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। सो इस दिन को सेलिब्रेट करने का ये उद्देश्य है कि हम पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यूज़ को समझें और उन्हें नज़रअंदाज ना करें, और इसके अलावा इन चीज़ों पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है। फैमिली प्लानिंग का महत्व, जेंडर इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल एंड बेबी हेल्थ, ह्यूमन राइट्स, राइट टू हेल्थ, सेक्स एजुकेशन, टीन प्रेगनेंसी, चाइल्ड मैरिज, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एंड सो ऑन। चलिए अब हम जानते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट करने के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक को इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना। इसके अलावा यूथ को एम्पावर करना, हर जेंडर का प्रोटेक्शन, टीनेजर्स को सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना, टीनेजर्स को डिले मैरिज के लिए प्रमोट करना, पब्लिक को अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए सेफ्टी मेजर्स की नॉलेज देना। इसके अलावा अर्ली प्रेगनेंसी और अर्ली चाइल्ड बर्थ के डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना। ऑल्सो एसटीडीज़ मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस और इन्फेक्शन से खुद को बचाने के तरीकों के बारे में बताना। सभी को इक्वल प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जागरूक करना। इन सभी के अलावा ये इंश्योर करना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बेसिक हेल्थ फैसिलिटी के अंडर आना चाहिए। अब चलिए ये जानते हैं कि 2021 के लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या है। सो इट इज़ राइट एंड चॉइसेस आर द आंसर, वेदर बेबी बूम और बस्ट, द सोल्यूशन टू शिफ्ट फर्टिलिटी रेट lies in priority of the reproductive health and right of all people। So इसका एक्सट्रैक्ट ये है कि चाहे बेबी के साथ कुछ भी हो, पर फर्टिलिटी रेट तभी ठीक होंगे जब प्रायोरिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को दी जाएगी। नाउ वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन को 1 बिलियन पहुंचने में कई सैकड़ों हज़ारों साल लगे थे। देन सिर्फ 200 साल में ही 2011 तक ये 7 बिलियन तक पहुंच गई, एंड नाउ ये लगभग है 7.7 बिलियन। और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये 8.5 बिलियन हो जाएगी, 2050 तक 9.7 बिलियन और 2100 तक 10.9 बिलियन। सो ये चेंजेस फर्टिलिटी रेट और लाइफ स्पैन में चेंजेस के कारण मिल रहे हैं। चलिए जानते हैं कैसे। सो 1970s में ऑन एन एवरेज पर वीमेन 4.5 चिल्ड्रन होते थे, जो कि 2015 तक कम होकर 2.5 चिल्ड्रन पर आ गए। लेकिन लाइफ स्पैन 64.6 ईयर से 72.6 ईयर तक बढ़ गया है, दैट इज़ डेथ रेट कम हुई हैं। इसके अलावा 2050 तक अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण और ज़्यादा बढ़ जाएगा,
लगभग 66% वर्ल्ड पॉपुलेशन शहरों में रहने लगेगी, जिससे फूड, वाटर और हाउसिंग जैसी बेसिक ज़रूरतों को पूरी करना भी मुश्किल हो जाएगा। अर्थ की कितनी कैपेसिटी है और हम कितने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है और इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। तो चलिए अब बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स पर नज़र डालते हैं। बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शंस ऐसी मेथड, मेडिसिन या डिवाइसेस हो सकती हैं जिससे प्रेगनेंसी रोकी जा सके। तो चलिए जानते हैं बर्थ कंट्रोल के कुछ टाइप्स या मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल बर्थ कंट्रोल या कैलेंडर मेथड। देन बैरियर मेथड्स जैसे कि मेल कॉन्डम्स या फीमेल सर्विकल कैप या शील्ड। देन केमिकल मेथड्स जैसे कि स्पर्म किलिंग क्रीम्स। देन हार्मोनल मेथड्स विच इंक्लूड्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इंजेक्शंस। देन IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस एंड इनके अलावा सर्जिकल मेथड्स। इन बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में जानेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड जय हिंद।